आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक मेन रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। ओके, पोटेंशियल मतलब क्या होता है? आप लोग कोई आइडिया है पोटेंशियल मतलब क्या? बता सकते हैं कोई? पोटेंशियल का मतलब एक्चुअली क्या होता है? ओके, लेट अस अज्यूम कि जैसे पहली बात तो पोटेंशियल हम लोग कभी भी चेक करते हैं तो पोटेंशियल एक्चुअली में सिंगल एक पॉइंट का पोटेंशियल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। किसी भी चीज का पोटेंशियल देखने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ता है। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? पहली बात तो जब आप लोग स्कूल लाइफ में थे या अभी भी जहाँ कॉलेज लाइफ में हो, 11th 12th में, तो हम लोग या कभी भी दो बच्चों के बीच में हम लोग एक ये देखते हैं कि किसके पास जितना ज्यादा पोटेंशियल है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये दो लोगों के बीच का जो कंपैरिजन होता है, दो लोगों के बीच का, दो थिंग्स के बीच का जो कंपैरिजन है, एक तरह से इसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है? इट्स द लेवल ऑफ चार्ज। क्या होता है ये चार्ज का लेवल होता है, लेवल ऑफ चार्ज। ये चार्ज का अमाउंट नहीं होता। ये जो है पोटेंशियल क्या होता है? लेवल होता है, उसका एक अमाउंट नहीं होता है। नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज। ये जैसे देखो, दो ये एक पर्सन ये है और दूसरा पर्सन ये है। इन दोनों के बीच में अगर हम इनका इंटेलिजेंस चेक करते हैं, मैं बोला अगर कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसके पास ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसके पास ज्यादा पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना पोटेंशियल है। ये तो नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, ये इसकी लेवल एज कंपेयर टू दिस पर्सन, इसका लेवल क्या है? इसका लेवल हाई है एज कंपेयर टू तो दूसरा पर्सन के सामने खड़ा है। तो पोटेंशियल क्या होता है? इट्स द लेवल ऑफ चार्ज, इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। उस चार्ज में वहां पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है वो नहीं होता। उस जो भी जितना भी चार्ज प्रेजेंट है, कोई बॉडी है, उसकी लेवल कितना है वो हम लोग यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल मतलब जस्ट लेवल चेक करने के लिए पोटेंशियल यूज किया जाता है, ओके। तो जो भी पोटेंशियल, आपको लोग को बेसिक आइडिया आ गया होगा कि पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है। तो पोटेंशियल हम दो चीज को अगर कंपेयर करते हैं, जैसे दो चार्ज को मैंने कंपेयर किया, दोनों में से किसका लेवल हाई है वो देखने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, मेन थिंग एक और इसमें क्या है? वी कैन वी कैन नेवर, ठीक है, हम लोग क्या नहीं कर सकते? वी कैन नेवर डिफाइन पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल चार्ज। मान के चलो आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, तो एक चार्ज का पोटेंशियल कभी भी डिफाइन, एक पॉइंट ओके, सिंगल चार्ज या फिर सिंगल पॉइंट लिखो यहाँ पे, सिंगल पॉइंट। तो एक पॉइंट का कभी भी जो पोटेंशियल होता है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है मेरे सामने, ठीक है, वो इंटेलिजेंट है या फिर वीक है, वो कैसे पता चलेगा? इसको जब तक मैं दूसरे से कंपेयर ना करूं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा इंटेलिजेंट है वीक है? जैसे अगर मान के चलो कोई क्लास में एक ही स्टूडेंट है और उसने 80% लाया, तो उसका मार्क्स हम लोग बोलते हैं ये अच्छा है। अच्छा है किस रिस्पेक्ट में अच्छा है? क्योंकि बाकी के लोगों का मार्क्स जब हमने देखा, उसके सराउंडिंग का मार्क्स, ठीक है, तो उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसका मार्क्स ज्यादा था, ठीक है। सराउंडिंग के जो लोग हैं उससे उसका पोटेंशियल कितना ज्यादा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये इंटेलिजेंट हो सकता है। लेकिन इसके सराउंडिंग में अगर कोई लोग ही ना हो, कोई स्टूडेंट ही ना हो, कोई कंपटीशन ही ना हो, तो हम उसका पोटेंशियल जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो भी जब भी हम लोग पोटेंशियल देखते हैं तो वो पोटेंशियल हम सिंगल चार्ज का नहीं देखते, इट्स ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हम लोग हमेशा क्या देखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। एंड डिफरेंस देखने के लिए, डिफरेंस मतलब क्या होता है? दो चीज का डिफरेंस। तो डिफरेंस देखने के लिए मिनिमम कितने, मिनिमम दो पॉइंट्स तो भी रिक्वायर्ड होते हैं,
अगर तुम किसी स्टूडेंट को अगर तुम जज कर रहे हो कि वो इंटेलिजेंट है कि वीक है, तो उसके लिए तुम उसके सामने कोई दूसरा बंदा एक खड़ा करना ही पड़ेगा। जब तक वो दूसरा बंदा नहीं आएगा तब तक वो इंटेलिजेंट है कि वीक है हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आप पोटेंशियल देखते हो तो सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके लिए कम से कम दूसरा कोई पॉइंट आना ही चाहिए, और इसके रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल हाई है लो है, ठीक है, वो जो उसका लेवल क्या है इसके रिस्पेक्ट में वो हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो पोटेंशियल कभी भी सिंगल पॉइंट का डिफाइन नहीं होता है। ओके, अभी पोटेंशियल सिंगल पॉइंट का डिफाइन नहीं होता है, उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है उसका डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, मैं जो भी यहाँ बोर्ड पे लिखते जा रहा हूँ उसमें से अपने अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, या फिर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as is defined as the work done। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इट्स द वर्क डन, it is the amount of work done in taking a टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेकिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ reference point from a reference point to that point। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब कि लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे मूव कर रहा है। ओके, इसमें मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पे मूव कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पी है। ओके, उस पॉइंट पी का हमें पोटेंशियल चेक करना है, इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इट्स द अमाउंट ऑफ, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन, क्या होता है, वर्क डन इन टेकिंग अ टेस्ट चार्ज, इन टेकिंग अ टेस्ट चार्ज, मान चलो इन्फिनिटी फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट बोला है। तो दोस्तों ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इन्फिनिटी मानते हैं, इन्फिनिटी कोई रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, ओके, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को अगर आपने किसी इस पॉइंट तक कर लाया, ठीक है, और यहाँ तक लाने में जितना भी वर्क डन हुआ, जितना भी वर्क डन हुआ, जितना भी आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा, जितना भी आपका एनर्जी स्पेंड हुआ, उस वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वर्क डन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इट्स द रिक्वायर्ड यूनिट वर्क डन, ये क्या है, इट्स द रिक्वायर्ड यूनिट वर्क डन to bring any test charge, it's required work done to bring any test charge from कहाँ से, तो फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। तो मैंने इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को उठाया, मान के चलो क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है, उसको वहां से उठा करके धीरे 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 मैं ऐसे धक्का देता गया, धीरे 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 धक्का दिया, और उसको ऐसे लाना है कि वहां पे एक्सिलरेशन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। वो एक्सिलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए, एकदम धीरे धीरे स्लोली स्लोली लेकर आना है, ठीक है। और वो स्लोली स्लोली लाने के प्रोसेस में जितना तुम्हारा यूनिट वर्क डन लगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा होगा पोटेंशियल, ठीक है। ओके, ये सब लोग पहले ये लिख लो जो भी डेफिनेशन मैंने लिखा है, क्या है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the amount of as the work done in taking a test charge from a reference point मतलब क्या, from infinity
टू दैट पॉइंट, अगर इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इन्फिनिटी से मैं एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट उठा कर लाया और यहाँ पे रखा, और वो वहां से लाने में मुझे जितना वर्क डन लगा, ठीक है, जितना भी मुझे वर्क डन लगा, उस वर्क डन को मैं क्या बोलूंगा, दैट्स माय पोटेंशियल। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो पोटेंशियल जो भी हमने अभी डेफिनेशन देखा, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला मिलता है हमें। क्या बोला वहां पे, इट्स द यूनिट वर्क डन, ये वर्क डन होता है। तो पोटेंशियल का सिंबल V से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो V इक्वल्स टू यूनिट वर्क डन, ठीक है। तो मान के चलो W हमारा वर्क डन है, वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हम हमेशा किससे कैसे डिनोट करते हैं, Q नॉट से। तो एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क डन लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज हमारा हमारा क्या होता है, 1 यूनिट चार्ज मतलब क्यू नॉट। तो जो भी वर्क डन लगा उसको क्यू नॉट से अगर हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ओके, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और क्यू नॉट चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलोम होता है। तो जूल पर कूलोम इसका यूनिट हो गया। ठीक है, अगर जूल पर कूलोम आपको नहीं लिखना है तो दूसरा एक और इसका यूनिट क्या होता है, इसका डेडिकेटेड यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसका डेडिकेटेड यूनिट क्या होता है, वोल्ट। मतलब इसका एक यूनिट होता है जूल पर कूलोम और दूसरा यूनिट होता है इसका वोल्ट। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, मतलब क्या, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता। पोटेंशियल हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है, बट इस डायरेक्शन में ज्यादा पोटेंशियल है ऐसे हम नहीं बोलते हैं। पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता। वी मेजर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल। ठीक है, हम लोग बस पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बस चेक करते हैं। हाँ, पोटेंशियल पॉजिटिव आ सकता है और पोटेंशियल नेगेटिव आ सकता है। पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, बट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये याद रखना, पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बट ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अभी मैंने क्या बताया, पोटेंशियल का डेफिनेशन बताया, उसका जो आपका फॉर्मूला है वो बता दिया। पोटेंशियल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ओके, ये ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, होप अगर आपको ये समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, बता दो। नो सर। ओके, चलो तो फिर अगर ये समझ में आया इतना, तो इसके बेसिस पे हम एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो देखते हैं जितना कितना समझ में आया एक्चुअली। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन इन टेकिंग एन अल्फा पार्टिकल। What is the work done in taking an alpha particle from infinity to a point whose potential is +10 वोल्ट। ठीक है, आपको क्या दिया है कि एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, एक पॉइंट P है जिसका पोटेंशियल आपको V इक्वल्स टू कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। ठीक है, और आपको बोला गया है कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाना है। ठीक है, और उसको यहाँ वहां से यहाँ तक लाने में वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन इक्वल्स टू आपको कैलकुलेट करना है। और चार्ज कौन सा है, तो वो चार्ज है आपका अल्फा पार्टिकल। सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, बताओ क्या, क्विकली जल्दी आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा है। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उसी पे सॉल्व होने वाला है। क्या बताया, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ओके, इसमें
ये जो मैंने अल्फा पार्टिकल बोला है, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, तो अल्फा पार्टिकल पे +2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, +2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, तो 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 किलो। तो यहाँ पे ये देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपके पास क्या क्वेश्चन क्या दिया है, आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। अगर पोटेंशियल दिया है V इक्वल्स टू कितना दिया है, +10 वोल्ट, ओके। Q इक्वल्स टू कितना दिया है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। हमें वर्क डन इक्वल्स टू कैलकुलेट करना है, तो V इक्वल्स टू W/Q, ओके। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। V मतलब क्या, पोटेंशियल, ठीक है। V का वैल्यू कितना दिया है, 10 वोल्ट, ठीक है। 10 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। अभी यहाँ से अब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या आंसर आता है, 16 टू 32 मतलब 3.2 इंटू 10⁻18, ठीक है। 3.2 इंटू 10⁻18 जूल। वर्क डन किस में निकलेगा, जूल में। तो यहाँ से जो कैलकुलेट करना था आपको आंसर मिल गया फटाक से। बस क्या किया हमने, हमने अल्फा पार्टिकल पे कितने चार्ज होते हैं वो देखा। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पे कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। वोल्टेज पोटेंशियल हमारे पास कितना दिया है, तो 10 वोल्ट दिया है। W इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, W इक्वल, ओके, V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q। देयरफॉर W इक्वल्स टू V इंटू Q। V का वैल्यू कितना दिया है, 10 वोल्ट इंटू Q का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 2 Q मतलब कितना, आपका अल्फा पार्टिकल पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ से आपको क्या मिला वैल्यू, 3.2 इंटू 10⁻18, यहाँ 18 जूल यहाँ से वर्क डन मिल गया, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन। यस सर। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन सिंपल था, फटाक से एक बार नोट कर लो। मैं फिर से एक और सिंपल ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, उसमें भी ऐसे सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। ओके, तो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। क्वेश्चन लिख लिया है तो अभी मैं फटाक से दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वर्क डन इन टेकिंग an electron from infinity to a point is कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क डन दिया है। अभी तो कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहे ना, तो ई की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻19 डालोगे तो आपको आंसर जूल में मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या दिया है कि वर्क डन इन टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। पिछले क्वेश्चन में वर्क डन कैलकुलेट करना था, इस क्वेश्चन में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। वर्क डन दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब देखो एन इलेक्ट्रॉन बोला है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे बस 1.6 इंटू 10⁻19 का चार्ज होता है, या। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात क्या दिया है हमारे पास, वर्क डन W इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब वोल्ट मतलब क्या, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इतना वर्क डन मिल गया। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। इन टेकिंग वर्क डन इन टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ओके। फ्रॉम इन्फिनिटी, सब ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी हम लोग मेजर करते हैं Q। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी और उस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल्स टू W अपॉन Q,
तो v इक्वल्स टू डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। q का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 1.6 10⁻⁻19 कैंसल, आंसर कितना आएगा 10। ओके, पहली बात, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो -1.6 का चार्ज होता है, तो ये माइनस याद रखना। तो फाइनल आंसर कितना आया -10 वोल्ट। ओके, तो यहाँ से पोटेंशियल का वैल्यू किस में आया, तो मैंने बताया था पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, कभी भी जब भी तुम सॉल्व करते हो अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो ठीक है पॉजिटिव लो, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हमने लिया है। ठीक है, तो फाइनल तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना आया -10 वोल्ट का। ओके, बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है या एवरीबॉडी कोई डाउट? नो सर। चलेगा। नो सर। नो सर। ओके, तो फटाक से ये लिख लो, उसके बाद हमें ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही एक छोटा सा दूसरा टॉपिक एक और देखते हैं, वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमें नया कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है, आई थिंक ये एक डेरिवेशन भी होता है इसके ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज की वजह से, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। दोस्तों पहले मैंने बता दिया है कि सिंगल पॉइंट का कभी भी पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम सिंगल पॉइंट का अगर पोटेंशियल बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब एक कोई दूसरा चार्ज, कोई दूसरा टेस्ट चार्ज हम उसके नजदीक लाएंगे, जिसकी वजह से हम उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो पहली बात क्या करो, एक पॉइंट, एक ऐसा कोई पॉइंट ले लेता हूँ जिसका जो चार्ज है वो Q है, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे ये पॉइंट P पे R डिस्टेंस पे यहाँ पे कितना पोटेंशियल है इस चार्ज की वजह से वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ओके, तो पहली बात यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, एक चार्ज दिया है जो Q है आपका। ठीक है, या और दूसरा क्या दिया है यहाँ पे, एक पॉइंट P दिया है जो Q से R डिस्टेंस दूरी पे है। ओके, तो अगर R के दूरी पे है तो इसके वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। चलेगा? ओके, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर क्या आने वाला है मैं पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पे, v इक्वल्स टू आएगा 1/4πε0, 1/4πε0 Q/R, ये इसका आंसर आने वाला है। एक पॉइंट, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहली बात क्या करेंगे, लेट अस अस्यूम ये जो पॉइंट है ना, हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट था, एक मिनट, ये पॉइंट इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो अगर वो पॉइंट इन्फिनिटी तक जा रहा है तो लेट अस कंसीडर अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट, ये मान के चलो हमने यहाँ पे क्या किया, एक दूसरा पॉइंट A ले लिया। ठीक है, और इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मैंने अज्यूम किया x है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने कितना माना x, और इन्फिनिटी से एक Q नॉट का टेस्ट चार्ज मैं लेकर आया और A पे रख दिया। ठीक है, क्या किया, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेकर आया, Q नॉट A पे रख दिया। याद रखो मेरा आंसर, मुझे फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसकी वजह से एक छोटा सा डेरिवेशन होता है जो हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बहुत दूर से एक पॉइंट चार्ज उठाया ऐसे, और पॉइंट चार्ज को लेते लेते घिसते 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 ला करके मैंने ए पे रख दिया। ठीक है, मान के चलो ये ए से dx डिस्टेंस दूर गया। ठीक है, ए से मैं dx डिस्टेंस इसको आगे लिया हूं अगर, तो जैसे मैंने उसको आगे लिया, ओके,
तो जैसे ही मैंने उसको वहां से आगे लिया तो वहां पे क्या होगा, आगे लेने का फटाक से क्या होने वाला है यहाँ पे कि कुछ तो भी वर्क डन करेंगे, क्योंकि अगर तुमने कोई भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पे छोटा सा ही मूवमेंट दिया तो उसके वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन होता है। तो ये डी एक्स की वजह से डी डब्ल्यू का वर्क डन होगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी एक्स का। ओके, अब इस चार्ज की वजह से ए पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये Q है और ये Q नॉट से चार्ज है, तो Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो x का स्क्वायर कर दिया इंटू डी एक्स। अभी देखो डी डब्ल्यू का वैल्यू ये आया। अभी आपको क्या करना है, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे तो डी डब्ल्यू को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वर्क डन मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना मिल रहा है, अगर आप अच्छे से देखते हो तो टोटल वर्क डन आपको ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना आपको उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और ये एक्स को हमने कहाँ से लाया, हमने इन्फिनिटी से लाया, हमें फाइनल कहाँ पहुँचाना है, पी पे पहुँचाना है। तो इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक जाएगा, आर तक जाएगा। इससे देखो, इससे यहाँ से कितना आर डिस्टेंस दूरी पे है ना पी, तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन इधर है, हम इसको बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं और फिर हमें यहाँ तक पहुँचाना है इसको। तो इन्फिनिटी से लेकर के आर तक ही इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो अब जैसे ही इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, पहली बात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू क्यू नॉट। अभी देखो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, और ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगा, इन्फिनिटी से आर तक जाएगा। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट इंटू 1/-1/r। आपको यहाँ से वर्क डन का वैल्यू ये मिल गया। ठीक है, अभी देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ओके, वर्क डन बाय द फील्ड क्या होता है, तो ये जितना अभी आपको वर्क डन का वैल्यू मिला, मैंने आपको क्या बोला कि हमने एक टेस्ट चार्ज को वहां से उठाकर जबरदस्ती यहाँ पे लिखा, तो ये निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट था। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, अगर Q से लेकर के P तक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्क डन करता है तो वो पॉजिटिव अगर हमने लिया तो ये निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो वहां से हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, W कितना मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन क्यू नॉट कैंसल, तो V इक्वल टू क्या मिल रहा है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये फाइनल आंसर जो मैंने बताया था वो मिल चुका है। समझा ये, हेलो, या समझ में आया ये डेरिवेशन। यस सर। ओके, तो फटाक से इसे नोट कर लो। ठीक है, फिर हम लोग अभी उसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे।